ऑल इंडिया पीजीटी में जो पेपर्स पहले हो चुके हैं 2017 से लेकर 2023 तक, उनका एनालिसिस करके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज बारी है मौलिक सिद्धांत और अष्टांग हृदय की। मौलिक सिद्धांत और अष्टांग हृदय से 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। और 22 में भी 3 क्वेश्चन थे, 21 में 3 क्वेश्चन थे, उससे पहले 5 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो मौलिक सिद्धांत कहने का मतलब है जो संहिताओं का जो पार्ट होता है, जो फर्स्ट ईयर में शामिल होता है, और अष्टांग हृदय इसमें इंक्लूड है। तो आइए हल करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया है कि बागभट्ट के अनुसार श्लोक को पूरा करना है। आदानम आग्नेयम, आदान काल क्या होता है? आग्नेय होता है। तो ये 2 काल आते हैं, आदान और विसर्ग। विसर्ग काल जो है वो सौम्य होता है ना। दूसरा तीसरा चैप्टर है ऋतुचर्या वाला, वहां पे ये पढ़ते हैं अपन। फिर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग हृदय के अनुसार सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो इस सूची में एक में द्रव्य है, दूसरे में अनुपान बताए गए हैं, कुछ का कौन सा अनुपान होता है। तो जो यव है यानी ओट्स जिसे हम अपन कहते हैं, यव का अनुपान जो है माना जाता है वो शीतल जल माना जाता है। तो यव का शीतल जल है। क्रस व्यक्ति के लिए मध्य या सुरा अच्छी होती है। सुरा वैसे जहां अपन देखेंगे सुरा लिखा रहता है यहाँ पर। पिष्ट पदार्थ जो होते हैं, पिष्टी है ना, गरिष्ठ होते हैं, तो अपन को जैसे उसके बाद में गर्म पानी पीना चाहिए पाचन के लिए। तो उष्ण जल होता है पिष्ट पदार्थ का। और हरे शाक, जैसे हम जब रायता बनाते हैं तो रायता में मस्तू यानी दही का पानी रहता है, और उसमें थोड़े से धनिया है, टमाटर, थोड़ा सा आपका हरी मिर्ची है, इस टाइप की ये चीजें मिला लेते हैं, तो हरे शाक का होता है मस्तू। तो ये क्वेश्चन है, ये अष्टांग का है। अष्टांग हृदय अगर हम देखते हैं, हाँ चैप्टर है, 8वां चैप्टर है अष्टांग का, मात्रा अस्थिति अध्याय। इस मात्रा अस्थिति अध्याय में लास्ट में नोट्स में भी है ना, अनुपान बताए गए हैं। ठीक है, तो ये अनुपान ही यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछे गए। यव का होता है हिमबारी यानी शीतल जल। ठीक है, पिष्टी पदार्थों का होता है कोष्ठ जल यानी कि उष्ण पानी। ठीक है, शाक, हरित शाक का होता है मस्तु। ठीक है, और क्रस के लिए जो है वो होता है सुरा। ठीक है, तो यहां से ये अनुपान का टॉपिक जो है पूछा गया है। इसके बाद में आते हैं, तो यहाँ पर आंसर जो अपन ने मैच किया है उसके हिसाब से आंसर जो है वो होने वाला है सी। इसके बाद में नेक्स्ट में आते हैं, अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा क्षय में पाया जाता है ना। कप क्षय जब होता है तो संग यानी संग नहीं होगा, प्रवाह हानि, कृष्णांगता, हित द्रव। तो हित द्रव होता है कप क्षय का लक्षण। अष्टांग हृदय जब हम पढ़ते हैं नोट्स में भी है, और दोष भेद वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये अपन देख सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम है दोषादि विज्ञानी अध्याय, 11वां अध्याय। वहां से क्वेश्चन आया है और पूछा गया है कि कफ क्षय का लक्षण। तो कफ के क्षय के लक्षणों में आएगा हृदय द्रव, हृदय द्रव होता है। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे। नेक्स्ट में आते हैं, अगला है अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दोषों शाखा में। तो शरीर क्रिया विज्ञान में भी अपन इसको पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय में भी ये दिए हुए हैं। कोष्ठ में शाखा में जाने के कारण होते हैं व्यायाम, उष्ण तीक्ष्णात, अहित अपचारणात, है ना। अहित अपचारण यानी अहित अपचारण करना जो है कोष से शाखा में जाने का कारण है। और वृद्ध्या विसन्नात पाकात सोतोमुख विशोधनात्, और वायु का निग्रह, ये शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण है। तो अष्टांग हृदय में ये कारण बताए गए हैं, और इनको हम शरीर क्रिया विज्ञान में भी पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन आया, 13वां अध्याय है, व्यायाम उष्ण तीक्ष्णात अहित अपचारणात्, है ना। अहित का आहार व्याय का सेवन करना जो है कोष्ठ से शाखा में
दोषों के जाने का कारण है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार शुक्र का वेग धारण करने से क्या उत्पन्न नहीं होता, नहीं पूछा है, ठीक है। शोथ, ज्वर, मूत्र संग, भ्रम। तो शुक्र का वेग रोकने से भ्रम नहीं होता किसी को। ऐसा ऐसा तो होगा तो हर लड़का जो जवान है वो उसको चक्कर ही आते रहेंगे, है ना। ऐसा होता नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो शुक्र के वेग को रोकता है, तो हर ब्रह्मचारी को चक्कर ही आते रहेंगे। तो यहाँ भ्रम नहीं होता है। अष्टांग हृदय का चौथा चैप्टर है और यहाँ पूछे गए हैं शुक्र के, है ना, वेग रोकने से, है ना, क्या क्या चीजें होती हैं। तो शुक्र के वेग रोकने में शोथ होता है, वेदना होती है, भ्रम नहीं आता है ना। भ्रम नहीं है, ज्वर भी होता है लेकिन भ्रम नहीं होता। फिर अष्टांग हृदय के अनुसार तंत्रशील क्या है ना। तो ये अपन पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं। जो तंत्रशील, तंत्र जो है ये कै में आते हैं, अर्थाश्रय में आते हैं। फिर आते हैं सातवें क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन है कि दिनचर्या और उनसे क्या फायदा होते हैं उसको मैच करिए। तो अभ्यंग करने से हमारी त्वचा अच्छी होती है, हम जानते हैं। व्यायाम करने से मेद का क्षय होता है हमारे शरीर में, है ना। मेद कम हो जाती है, अग्नि की वृद्धि होती है, मेद की क्षय होती है। और उद्धर्तन जो है, जो अपन लगाते हैं, उद्धर्तन से हमारे अंग जो है वो स्थिर हो जाते हैं। स्नान जो है वो थकावट दूर कर देता है, हमारे शरीर में बल प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ दिनचर्या और उनके परिणाम इस प्रकार से पूछे गए हैं। क्वेश्चन के संदर्भ में देखें तो आंसर कौन सा सही होगा। सी आंसर सही है यहाँ पर, है ना। चौथे का पहले का चौथा, है ना, दूसरे का पहला, सी थर्ड का सेकंड और डी का थर्ड। अष्टांग हृदय जब हम पढ़ते हैं तो अष्टांग हृदय का दूसरा ही चैप्टर जो है वो दिनचर्या से संबंधित है। वहां से कुछ चीजें पूछी गई हैं, जैसे व्यायाम से पूछा गया है, व्यायाम से मेद का क्षय होता है। अभ्यंग का पूछा गया, अभ्यंग करने से त्वचा जो है सुत्वचा होती है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन बनाया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें लिखा है अष्टांग हृदय दो, एक अभिकथन एक तर्क है। अष्टांग हृदय के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में मधुर, लघु, स्निग्ध और हिम द्रव भोजन करना चाहिए। तो दिनचर्या अपन स्वस्थ व्रत में भी पढ़ते हैं और स्वस्थ व्रत में अपन देखते हैं कि भैया कैसा भोजन लेना चाहिए। स्वादु, शीत, स्निग्ध चीज भोजन लेना चाहिए, ये ग्रीस में बोला जाता है ना। फिर इसमें ग्रीस में क्या होता है, श्लेष्मा घटती है और वायु बढ़ती है। अगला जो लाइन यही है यहाँ पर। तर्क क्या दिया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपने तीक्ष्ण किरणों से स्नेह अंश का शोषण करता है, जिसके कारण कफ का क्षय होता है और बात की वृद्धि होती है ना। तो ये अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है कफ का क्षय होता है, मनुष्यों की श्लेष्मा घटती है, बात वायु बढ़ती है। तो दोनों कथन सही हैं और जो है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर सी आंसर सही है। फिर आते हैं नौवें क्वेश्चन में। नौवां क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट के पढ़ने के बाद में कौन सा सही है कौन सा गलत है वह पूछा गया है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार पहला स्टेटमेंट है शोष रस धातु क्षय का लक्षण है। तो ये सही है ना। रस धातु क्षय में शोष लक्षण देखने को मिलता है। दूसरा है सिरा सेथिल जो है रक्त धातु की वृद्धि का लक्षण है। तो सिरा सेथिल रक्त धातु की वृद्धि का नहीं होता है, वह क्षय का रहता है ना। तो ये क्षय का होता है, गलत है। संधिवात अस्थि धातु क्षय का लक्षण है, नहीं, संधिवात अस्थि धातु क्षय का नहीं है। संधिवात अलग रोग है। तिमिर दर्शन जो है मज्जा धातु क्षय का है, यह सही है। तो यहाँ बी और सी जो है स्टेटमेंट जो है, बी और सी जो है वो गलत है। अष्टांग हृदय में अपन सूत्र स्थान में ही चैप्टर है और वहां 11वां चैप्टर अभी देखा था अपन ने। यहाँ दोषों के क्षय वृद्धि बताए गए हैं, है ना। तो सोस जो है, सोस जो है रस के क्षय में आता है, सही है।
लेकिन सिरा सेतेल जो है वो रक्त के क्षय में आता है, लेकिन वहां क्या लिखा था, वृद्धि में, इसलिए गलत था। फिर ये तिमिर दर्शन, ये बिल्कुल सही है ना, मज्जा के क्षय का लक्षण है। और अस्थि के क्षय में यहाँ पर अपन कहीं पर भी अस्थितोद लिखा है, दंत लेस नख सदन लिखा है, यहाँ पर संधिवात नहीं लिखा है। संधिवात, संधि वेदना जो है मांस क्षय का होता है। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ सही आंसर है, बी और सी गलत हैं, ये क्षय का लक्षण होता है। और यहाँ ये संधि वेदना जो है मांस के क्षय का लक्षण होता है। फिर अष्टांग हृदय के अनुसार, मतानुसार मूर्धनी तेल कौन सी ऋतु में यूज किया जाता है? तो दिनचर्या में अपन पढ़ते हैं कि मूर्धनी तेल जो है वो हेमंत ऋतु में यूज किया जाता है ना। स्वस्थ व्रत के अंतर्गत अपन दिनचर्या में पढ़ते हैं सभी आचार्यों के मिला के, तो वहां पर अपन ये देखते हैं कि मूर्धा तेल जो है वो ऋतुचर्या पढ़ते हैं सभी आचार्यों की, तो उसमें मूर्धा तेल जो है हेमंत ऋतु में आता है। फिर अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अम्बुपान बसंत ऋतु में उद्दिष्ट है? तो बसंत ऋतु में जो है कफ, क्योंकि बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तो कफ के समन के हिसाब से अपन शुंठी लेते हैं, क्योंकि सौंठ जो है वो उष्ण होती है, तो सौंठ का पानी या सौंठ की चाय पीते हैं, जिंजर टी पीते हैं अपन लोग। तो यहाँ आंसर जो है 11वें क्वेश्चन का आंसर सी है ना। पहले ये नोट्स में इंक्लूड नहीं था, लेकिन एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया तो इसको हमने जोड़ा भी है ना। कि ये बसंत ऋतु पढ़ते हैं स्वस्थ व्रत में अपन, वहां पर है ना श्रृंगवेरम्बु, सारंबु, मधाम्बु, जलाम्बुपान जो है यह बसंत ऋतु में बताए गए हैं। स्वस्थ व्रत में इंक्लूड कर दिया गया है, जो ऋतुचर्या वाला टॉपिक है। फिर आते हैं 12वें प्रश्न में। तो यहाँ पर कंडीशंस बताई हैं कि खाना खाने के किस समय पानी पीने से क्या कंडीशन होती है। भुक्त, मध्यम, भुक्तांते, भुक्त प्रथमे, शीताम्बु। ठीक है, तो खाना खाने के मध्य में थोड़ा थोड़ा पानी पीते तो आप सम कंडीशन रहती है। खाना खाने के लास्ट में अपन बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो उससे स्थूलता आ जाती है। खाना खाने से पहले पानी पी लेते हैं तो क्रस बने रहते हैं, और भ्रम यानी चक्कर आ रहे हैं तो ठंडा पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो अष्टांग हृदय जब अपन पढ़ 5वें चैप्टर में है ये, तो ये 5वें चैप्टर का प्रश्न है, जलपान के संदर्भ में आता है। सम स्थूल कृषा, भुक्त, मध्य, अंत, प्रथम अम्बुवा। सम रहता है भूख, खाना खाने के बीच में पानी पीने से, स्थूल होता है अंत में पानी पीने से, और क्रस होता है व्यक्ति प्रथम पहले पानी पीने से। तो यहां आंसर जो है वो 12वें का जो है आंसर बी हो जाएगा। फिर आए निस्सुखत्व सुखाय चा, यानी सुख का जो है त्याग कर देना, सभी प्रकार के सुख का त्याग कर देना, ये कफ की चिकित्सा होती है। जिन लोगों जैसे प्रमेय में होता है, जो लेटे लेटे सोते रहते हैं, उनको कफ बढ़ता है, सभी प्रकार का सुख का त्याग करना कफ की चिकित्सा का सिद्धांत है। यह भी 200 चैप्टर है, वहां से पूछा गया है। फिर अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से किसका कार्य वात का अनुलोमन है? तो वात का अनुलोमन कार्य करना मंड का रहता है ना। अष्टांग हृदय में अन्य वर्ग जब अपन पढ़ते हैं, तो अन्न वर्ग में मंड के गुण दिए हैं। मंड के गुण हैं मंडस्तु, दीप्त, अन्यग्नि, वात चानुलोम, वात चानुलोम में वात का अनुलोम। फिर आए 15वां, अष्टांग हृदय के अनुसार अम्ल वर्ग में कौन सी धातु को सम्मिलित किया गया है? तो अपन ने याद रखने के फंडे थे कि सोना देते हैं तो हमारे मधुर संबंध रहते हैं, सोना गिफ्ट करते हैं शादी में या किसी की बर्थडे एनिवर्सरी में। और अगर अपन चांदी दे देते हैं, है ना, चांदी दे देते हैं तो हमारे खट्टे संबंध कैसे हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। चांदी जो है अम्ल वर्ग में आती है, तो 15 का आंसर डी है। फिर आते हैं 16वें क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन है, गण बताए गए हैं और है ना गण के गुण बताए गए हैं। तो
अर्कादी जो है, अर्कादी जो है, व्रण से आशा रहती है, अपन ने बोला था व्रण शोधन की आशा। तो अर्कादी गण जो है व्रण का शोधन करता है, ठीक है। और जो वीर वीर होते हैं वो घातक होते हैं, अस्मरी, शर्करा, मूत्राघात, है ना, इनको दूर करते हैं। तो बी का हो जाएगा अस्मरी, शर्कराहार। और जो सालसरादी गण होता है वह जो है हमारे शरीर में प्रमेय में काम में आता है। तो प्रमेय का कारण होता है कफ और मेद की अधिकता। तो ये कफ मेदो विशोषण करने वाला होता है सालसरादी। और मुस्कादी गण जो है वो शुक्र दोषार होता है। तो यहाँ पर अष्टांग हृदय में गण वाला चैप्टर है, 15वां है। हाँ, ये 15वां चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। और हमने मुस्कादी गण की बात करी। मुस्कादी गण जो है शुक्र दोष रोग नाशक होता है। अर्कादी गण जो है वो व्रण शोधक होता है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आया है। और बीतरवादी गण जो है वो क्या होता है, अस्मरी, शर्करा, मूत्रकच्छ, मूत्राघात नाशक होता है। यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है गण का। अब आते हैं 17वां, है ना। 17वां रिपीट क्वेश्चन है, जैसे हर साल एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो इसमें पूछा कौन सा अस्मरी नाशक गण है। तो बीतरवादी गण अस्मरी नाशक होता है। और बीतरवादी के अलावा जो ऊस्कादी गण है वो भी अस्मरी नाशक है ना। अभी गण देख रहे थे अपन। तो जो ऊस्कादी गण है वो भी, ये इसके जस्ट नीचे लिखा है ऊस्कादी गण भी अस्मरी नाशक होता है। तो ये गण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आते हैं 18वां क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन है अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वात का स्थान नहीं है ना। नाभि, तो नाभि तो अपन को अच्छे से याद है, पित्त का स्थान है अष्टांग हृदय के अनुसार। नाभि किसका स्थान है, पित्त का। तो यहाँ पहला आंसर जो है सही है, नाभि वात का स्थान नहीं होता है। दोषों का स्थान का चैप्टर यहाँ पर बताया गया है अष्टांग में, देख सकते हैं। 12वां चैप्टर है। स्रोत, स्पर्शेंद्रिय, अस्थि, है ना, ये पक्वाधान वात के स्थान होते हैं। नाभि जो है वो पित्त का स्थान होता है। फिर आए, अगला क्वेश्चन है अष्टांग हृदय के अनुसार शस्त आदि रोग जो हैं वो क्या होते हैं। तो शस्त का प्रयोग जिन रोगों में किया जाता है वो कच्छ साध्य होते हैं, ठीक है। तो अष्टांग हृदय के पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है ये। पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लाइन पूछी जा रही है कि शस्त्रादि साधन वाला जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कच्छ साध्य होते हैं। फिर आओ, बाघभट्ट के मत से आर्ष यंत्र के समान कौन सा यंत्र है ना। आर्ष यंत्र के समान पूछा गया है। तो समी यंत्र में के लिए भी अष्टांग ने लिखा है, भगंदर यंत्र के लिए भी अष्टांग ने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को चैलेंज भी किया गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ बागवट शब्द लिखा है तो बागवट शब्द जब जहां लिखा रहता है वहां अष्टांग संग्रह का मत भी लेना पड़ता है। तो अष्टांग संग्रह अपन जाते हैं तो अष्टांग संग्रह में समी यंत्र लिखा है। तो ये अपन ने नोट्स में लिखा है कि समी यंत्र अर्सो यंत्र के समान होता है, परंतु इसमें छेद नहीं होता। तो समी यंत्र इसका आंसर है। भगंदर यंत्र भी होता है, लेकिन चूंकि बागवट लिखा है तो बागवट से यहाँ पर हमने क्वेश्चन का आंसर जो है तय किया है अष्टांग संग्रह से। संग्रह पहले आता है। फिर आओ, सुश्रुत संहिता में वर्णित बीज चतुष्टय। तो इस सुश्रुत का क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया है 2017 में, क्योंकि उस समय मार्किंग इस टाइप, डिवीजन इस टाइप से नहीं था। तो सुश्रुत जब अपन पढ़ते हैं तो सुश्रुत सूत्र स्थान का पहले ही चैप्टर है, वहां पर पहले ही चैप्टर में चतुष्टय बताए गए हैं। और चतुष्टय जो होते हैं वो पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रियाकाल होते हैं। अब इस पेपर को लगाने के बाद में पुरुष, व्याधि और क्रियाकाल में आते हैं। इस पेपर को लगाने के बाद में अपन निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या है,
सारांश क्या है अष्टांग हृदय और मौलिक? पहली चीज, अष्टांग हृदय एवं नाम इसका अष्टांग हृदय और मौलिक सिद्धांत है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन इसमें जो है अष्टांग हृदय से ही पूछे जाते हैं। मौलिक सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत डिपार्टमेंट भी होता है, लेकिन यहाँ अष्टांग हृदय से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्योंकि देखो पहले जो सिलेबस था, सिलेबस के हिसाब से, पुराने सिलेबस के हिसाब से अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान ही फर्स्ट ईयर में होता था। अपन फर्स्ट ईयर के डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट प्रॉब में अष्टांग हृदय का केवल क्या होता है, सूत्र स्थान ही होता है। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि अष्टांग हृदय का जो क्वेश्चन आएगा वो सूत्र स्थान से ही आएगा, यानी कि आपका बर्डन कम हो गया। आपको अष्टांग हृदय का निदान, चिकित्सा, कल्प और जो है उत्तर तंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन भागों में जो निदान है, चिकित्सा है, शारीर है, उत्तर तंत्र में, इनमें जो एक्स्ट्रा चीजें बताई गई हैं वो जब हम चरक या सुश्रुत पढ़ते हैं तो उनके तुलना में रिपीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि चरक और सुश्रुत की तुलना में भागवत ने ये अलग बताया है, तो वहां से वो कवर हो जाता है। आपको केवल सूत्र स्थान पे फोकस करना है। सूत्र स्थान में भी खासियत है अष्टांग हृदय जो है, जैसे फेमस है दिनचर्या के लिए, तो दिनचर्या से क्वेश्चन बनता है। दिनचर्या से क्वेश्चन नहीं आता है तो ऋतुचर्या से क्वेश्चन बनता है। ऋतुचर्या से भी क्वेश्चन नहीं आता है तो धारणी अधारणी वेग आते हैं। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो अष्टांग हृदय में द्रव्य वर्ग दिया है, जल वर्ग दिया है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है अनुपान के रूप का। इसके अलावा मंड का पूछा था अन्न कल्पना में, मंड जो है वातानुलोमन होती है कि नहीं होती है। इसके अलावा जो दोषों के क्वेश्चन पूछे गए, जो 11वां 12वां चैप्टर है ना, दोष से शाखा में जाने के, शाखा से कोष्ठ में जाने के। और उसके अलावा यंत्र शस्त्र का भी क्वेश्चन है ना पूछा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा है, अगर एग्जाम में गण का क्वेश्चन आता है, गण, तो गण का क्वेश्चन जो है वो अष्टांग हृदय से आ रहा है, जो कि 15वां चैप्टर है अष्टांग हृदय का। तो सारांश ये है, स्मार्ट वर्क ये है कि आपको पूरी अष्टांग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑल इंडिया पीजीटी को फोकस करके पढ़ रहे हैं तो पूरी अष्टांग हृदय की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में आप केवल सूत्र स्थान का रिवीजन करके अच्छे से शार्पली स्वस्थ व्रत के जो टॉपिक हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, धारणी अधारणी वेग, है ना, इवन बुक का सहारा ले लें आप, है ना, नोट्स के अलावा बुक भी एक बार रेफर कर लें, तो आपके फिर यार आसानी से ये जो 3 क्वेश्चन है, जो 3 एमसीक्यू अष्टांग में से आ रहे हैं, वो आसानी से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो अष्टांग हृदय में इतना ही था। अब मैं आप सभी के क्वेश्चन लेता हूं, अगर कोई डाउट है किसी को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।